हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पैसिव आर्च प्रेशर क्या होता है। कल तक हम लोग देखे थे कि आर्च प्रेशर क्या है, उसके बाद उसका कुछ स्टेप्स हम देखे थे कि एक्टिव आर्च प्रेशर क्या होता है, कौन सा केस में एक्टिव आर्च प्रेशर काम करता है, कैसे काम करता है और उसके कारण सॉइल के अंदर क्या क्या डिफेक्ट्स आ सकता है। तो आज हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पार्ट जो कि डेडिकेटेड रहेगा पैसिव आर्च प्रेशर के ऊपर। तो कल का वीडियो जो भी देखे नहीं हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से जाकर डायरेक्टली उसको देख सकते हो। उसको वीडियो देखने के बाद ये वीडियो को देखना, तो एक के बाद एक कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी सिविल इंजीनियरिंग एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किए हो, वो जाकर पहले सब्सक्राइब कर लो। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है जिसको प्रेस कर लो ऑल। तो क्या होगा, जब हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे, यहाँ पर सिविल रिलेटेड वीडियो यहाँ पर अपलोड कॉन्टीन्यूसली होता रहता है, तो उसका वीडियो का जो नोटिफिकेशन होगा वो सबसे पहले वहाँ पर पहुँच जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज का हम लोग पढ़ेंगे कि पैसिव आर्च प्रेशर क्या होता है। तो पहले हम लोग थोड़ा रिविजन कर लेते हैं कि आर्च प्रेशर क्या था। तो आर्च प्रेशर इज ए प्रेशर अप्लाइंग ऑन ए सॉयल इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस आर कॉल्ड आर्च प्रेशर। मतलब सॉयल के अंदर जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो प्रेशर एग्जर्ट होता है सॉयल के अंदर उसको हम लोग बोलते हैं आर्च प्रेशर। ठीक है। और आर्च प्रेशर को दो हम लोग पार्ट में डिवाइड किए थे, उसके बाद और एक पार्ट को इंक्लूड किए जिसको हम लोग बोले कि एट रेस्ट कंडीशन। तो कौन कौन सा वो पार्ट था, जो आर्च प्रेशर है उसके कंडीशन के ऊपर आर्च प्रेशर को तीन गो पार्ट में डिवाइड किया गया। पहले वाला कंडीशन को हम लोग बोले कि एक्टिव आर्च प्रेशर, सेकेंड वाला कंडीशन को बोले हम लोग पैसिव आर्च प्रेशर, और लास्ट वाला कंडीशन को बोले हम लोग एट रेस्ट कंडीशन। तो एक एक करके हम लोग सभी जानते हैं। कल हम लोग एक्टिव आर्च प्रेशर पढ़ लिए थे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, वो जाकर देख लेना। आज हम लोग पढ़ेंगे कि पैसिव आर्च प्रेशर क्या होता है। तो पैसिव आर्च प्रेशर क्या है? पैसिव आर्च प्रेशर क्या है? द रिटर्निंग वॉल मूव्स टूवर्ड्स द सॉयल। मान लो ये कोई रिटर्निंग वॉल है और क्या है, इस साइड में मेरा इतना तक सॉयल प्रेजेंट है, इस साइड से इतना तक सॉयल प्रेजेंट है, इतना तक। कुछ कारण रिटर्निंग वॉल के मूवमेंट क्या हुआ, हम लोग एक्टिव आर्च प्रेशर में क्या पढ़ रहे थे, जिस साइड में सॉयल प्रेजेंट रहता है वहाँ पर भी एक स्ट्रेस या प्रेशर जनरेट होता है रिटर्निंग वॉल के ऊपर। तो इस साइड से भी एक प्रेशर जनरेट होगा। तो इस साइड से प्रेशर जनरेट होने के कारण रिटर्निंग वॉल उस साइड में एवे जा रहा था, आगे जा रहा था जिस कंडीशन में प्रेजेंट था। तो उसको हम लोग क्या बोल रहे थे, एक्टिव आर्च प्रेशर बोल रहे थे। मगर क्या बोल रहे हैं पैसिव आर्च प्रेशर में, पैसिव आर्च प्रेशर में क्या है, जो इतना तक सॉयल प्रेजेंट है होने के बाद भी जो मेरा रिटर्निंग वॉल है सॉयल के तरफ ही मूवमेंट कर रहा है, ऐसे करके ये आगे नहीं जाकर पीछे आ रहा है, सॉयल के तरफ ही आ रहा है। तो इसी कंडीशन को बोला जाता है पैसिव आर्च प्रेशर। तो अभी हम लोग देखते हैं ये पैसिव आर्च प्रेशर होता क्या है, कैसे वो काम करता है कोई सॉइल के ऊपर। तो पहले हम लोग को एक छोटा डेफिनेशन जानना चाहिए। तो हम लोग रिटर्निंग वॉल कर रहे हैं, तो रिटर्निंग वॉल होता क्या है। तो रिटर्निंग वॉल क्या है, रिटर्निंग वॉल इज ए स्ट्रक्चरल वॉल व्हिच इज डिजाइन टू रेजिस्ट द लेटरल आर्च प्रेशर। तो लेटरल आर्च प्रेशर मतलब क्या होता है, लेटरल आर्च प्रेशर मतलब होता है कोई भी सॉइल के अंदर एक पर्टिकुलर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर कितना स्ट्रेस लग रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे कि लेटरल आर्च प्रेशर है वो। अभी लेटरल आर्च प्रेशर जब रहेगा कोई सॉइल के अंदर, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर ही वो कॉन्टिन्यूसली रिटर्निंग वॉल को प्रेशराइज करते जाएगा, ऐसे ऐसे करके। तो हम मान लो एक रिटर्निंग वॉल है, इस साइड से कॉन्टिन्यूसली प्रेशर पड़ता हुआ जा रहा है सॉइल प्रेजेंट होने के कारण। तो इसी जो प्रेशर है इसको जो रेजिस्ट करता है इसी को बोला जाता है रिटर्निंग वॉल। तो जो लेटरल प्रेशर को या लेटरल जो हम लोगों का प्रेशर पड़ेगा सॉइल रहने के कारण उसको जो रेजिस्ट करता है उसको ही बोला जाता है रिटर्निंग वॉल। जैसे कि मान लो यहाँ पर दो टाइप का रिटर्निंग वॉल यहाँ पर दिखा गया है। तो मान लो यहाँ पर एक रिटर्निंग वॉल इस टाइप का है, तो इस साइड में सॉइल प्रेजेंट है, तो इसके कारण सॉइल के अंदर ये भी प्रेशर देगा रिटर्निंग वॉल के ऊपर। तो ये रिटर्निंग वॉल अच्छा रहेगा या ठीक ठाक रहेगा तो क्या होगा, ये रिटर्निंग वॉल इस साइड में मूव नहीं करेगा, इसको पकड़ के रख सकता है। तो इसीलिए
कोई बॉन्डिंग को ठीक करने के लिए या कोई एक सॉयल लेयर से और एक सॉयल लेयर के अंदर बॉन्डिंग रखने के लिए या कोई बैरियर प्रोवाइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रिटर्निंग वॉल प्रोवाइड करते हैं। और रिटर्निंग वॉल का काम क्या है, कोई भी सॉयल के अंदर लेटरल जो प्रेशर होता है, एग्जिस्ट होता है सॉयल के अंदर उसको रेजिस्ट करना, उसको अपोज करना। ठीक है, अभी मान लो ये रिटर्निंग वॉल मेरा ठीक नहीं है या कोई हम लोग का कंडीशन में ये ठीक ठाक नहीं होगा, तो क्या होगा, ये ऐसे करके मूवमेंट कर सकता है। तो मूवमेंट करेगा तो क्या होगा, इस साइड में ऐसे करके मूव करेगा ऊपर साइड, तो जो ऊपर साइड होगा ऊपर साइड में टेंशन आ सकता है और इस साइड में कॉम्प्रेशन आ सकता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं जब कोई भी चीज़ मूव करता है ऐसे करके तो बाहर वाला जो पोर्शन होता है वहाँ पर टेंशन होता है और अंदर वाला पोर्शन में कॉम्प्रेशन होता है। तो इसी कारण रिटर्निंग वॉल बनाने के टाइम में यहाँ पर रेनफोर्समेंट भी प्रोवाइड करना पड़ेगा कि टेंशन और कॉम्प्रेशन को रेजिस्ट कर पाए। और इस टाइप का भी रिटर्निंग वॉल होता है। इस टाइप का रिटर्निंग वॉल कहाँ पर यूज़ किया जाता है, ये हम लोग का जो भी रोड कंस्ट्रक्शन होता है तो रोड का साइड साइड में हम लोग देखते हैं ना कि ऐसे ऐसे करके रिटर्निंग वॉल प्रोवाइड किया गया है और दो साइड में सॉइल रख दिया गया है और ये अंदर में क्या होता है, अंदर में रोड रहता है। तो रिटर्निंग वॉल का काम क्या है, रिटर्निंग वॉल एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो जिसको हम लोग डिज़ाइन करते हैं, किसके लिए डिज़ाइन करते हैं, लेटरल अर्थ प्रेशर को अपोज करने के लिए या रोकने के लिए। तो देखते हैं नेक्स्ट हम लोग चीज़। तो पैसिव अर्थ प्रेशर क्या है, पैसिव अर्थ प्रेशर है हम लोग का, मान लो कोई एक रिटर्निंग वॉल है इस साइड में और सॉयल प्रेजेंट है इस साइड में। तो सॉयल के अंदर से क्या एक प्रेशर जनरेट होगा रिटर्निंग वॉल के ऊपर, हम लोग दिखाइए, देखो काला काला करके हम लोग प्रेशर डिफाइन किए जिसको हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट किए। तो ये क्या है, मेरा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है या बोल सकते हैं लेटरल डायरेक्शन में है। तो लेटरल डायरेक्शन के अंदर रिटर्निंग वॉल के ऊपर एक प्रेशर लग रहा है जिसके कारण क्या होगा, ये वॉल को इस साइड में मूव कराने के लिए ट्राई करेगा, मगर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कुछ और भी एक्सटर्नल फोर्स के कारण, जैसे कि विंड हो सकता है या अदर्स कोई एक्सटर्नल फोर्स के कारण इस साइड से ये रिटर्निंग वॉल इस साइड में मूव नहीं होके इसके बैक साइड में ही आता जाएगा। मतलब इस साइड से जो प्रेशर हम लोग लगाएंगे, इस साइड से जो प्रेशर लगाएंगे उसका वैल्यू ज़्यादा होगा ये सॉयल का प्रेशर से। तो तब क्या होगा, जो रिटर्निंग वॉल था ये मूवमेंट ऐसे करके करता स्टार्ट करेगा, मतलब सॉयल का टाइप, सॉयल का साइड में ही मूव करता हुआ चलेगा। तो इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं पैसिव अर्थ प्रेशर। तो पैसिव अर्थ प्रेशर क्या है, देखो जो मेरा एफ है, एफ से हम लोग रिप्रेजेंट किए हैं नीट फोर्स को या नेट फोर्स, जो जितना टोटल फोर्स है उसको रिप्रेजेंट किए। तो जब टोटल फोर्स का अमाउंट ज़्यादा होगा सॉयल का जो स्ट्रेस या सॉयल का स्ट्रेस से, प्रेशर से, तब क्या होगा, पैसिव अर्थ प्रेशर हो सकता है। और पैसिव अर्थ प्रेशर में क्या होता है, देखो पैसिव अर्थ प्रेशर में कोई भी चीज़ को कॉम्पैक्ट किया जा रहा है, मतलब मान लो ये सॉयल का पोर्शन है मेरा एक जगह में कांस्टेंट है, अब जब एक्सटर्नली कोई लोड देंगे तो सॉयल को और भी कॉम्पैक्ट करता जाएगा वो चीज़, रिटर्निंग वॉल ऐसे कर मूव करेगा तो जो सॉयल के अंदर प्रेजेंट था, सॉयल प्रेजेंट था, वो और भी वॉइड को रिड्यूस करता जाएगा। तो उसके कारण बोला जाता है जो भी मेरा पैसिव अर्थ प्रेशर होता है वो क्या करता है, वो कॉम्प्रेशन रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इसके बाद शॉर्ट में हम लोग लिखे, देखो वॉल टूवर्ड्स द सॉयल ड्यू टू एक्सटर्नल लोड। तो जो मेरा ए रिटर्निंग वॉल है ये क्या है, सॉयल का साइड में ही मूव कर रहा है एक्सटर्नल कोई लोड के कारण, ये विंड का भी हो सकता है या एक्सटर्नल अदर भी कोई प्रेशर के लिए हो सकता है। तो नेक्स्ट क्या है, रिटर्निंग वॉल मूव्स इन सॉयल साइड, वही लिखा गया है। देखो इसके बाद क्या बोला गया है, जो भी मेरा पैसिव अर्थ प्रेशर है, तो पैसिव अर्थ प्रेशर क्या, जब नीट फोर्स क्या है, एफ से रिप्रेजेंट किया गया है, यहाँ पर एफ से हम लोग रिप्रेजेंट किया नीट फोर्स को। नीट फोर्स एंड सॉयल प्रेशर आर नॉट इन सेम डायरेक्शंस। देखो नीट फोर्स क्या है, नीट फोर्स इस साइड में जा रहा है जिसके कारण ये रिटर्निंग वॉल मूवमेंट कर रहा है सॉयल का साइड में, और सॉयल के अंदर से प्रेशर जा रहा है इस साइड में, तो दोनों का डायरेक्शन अलग है। तो उसके कारण क्या होगा, जब हम लोगों का कोई पैसिव अर्थ प्रेशर कंडीशन क्रिएट होगा तो उस टाइम हम लोग बोल सकते हैं कि जो भी हम लोग का स्ट्रेस इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है वो ज़्यादा होगा मेरा वर्टिकल डायरेक्शन से, तभी वो सॉयल के अंदर या रिटर्निंग वॉल के अंदर पैसिव अर्थ प्रेशर कंडीशन आ सकता है। आशा करते हैं समझ में आया। इसके बाद नेक्स्ट एक चीज़ है कि जो भी मान लो ये यहाँ पर एक पर्टिकुलर हाइट के अंदर एक यहाँ पर एक पर्टिकुलर रिटर्निंग वॉल का भी एक हाइट है, और जितना कंडीशन के अंदर सॉयल है, सॉयल को भी रिप्रेजेंट किया है कुछ लेंथ के ऊपर, मान लो एक एल लेंथ के ऊपर सॉयल को रिप्रेजेंट किया गया है। तो जब हम लोग एक्टिव अर्थ प्रेशर पढ़ रहे थे तो रिटर्निंग वॉल आगे जा रहा था, और जब पैसिव अर्थ प्रेशर पढ़ रहे तो रिटर्निंग वॉल पीछे आ रहा है, सॉयल के साइड में ही आ रहा है। तो इस कंडीशन के कारण
जो भी लेंथ हमको रिप्रेजेंट किया गया है, मान लो एक पार्टिकुलर लेंथ के अंदर ही हमको बोलना गया है कि एक हाइट भी रिटर्निंग वॉल का सेम है और एक जगह, जो जगह के अंदर हमको रिटर्निंग जो जगह के अंदर सॉइल रिप्रेजेंट है वो जगह भी लेंथ भी सेम है। तो एक जगह में एक्टिव बात प्रेशर हो रहा है, एक जगह में पैसिव बात प्रेशर हो रहा है। तो कौन सा कंडीशन में जो हम लोग का प्लेन होगा, जो हम लोग का लेंथ ऑफ सॉइल पर्सन होगा वो ज़्यादा हम लोग का अफेक्टेड होगा, तो उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इन द केस ऑफ पैसिव बात प्रेशर देखिए, तो जब हम लोग मान लिए कि ये एक रिटर्निंग वॉल है और क्या है, ये जो सॉइल का पूरा पोर्शन है, देखो यहाँ से पूरा सॉइल पोर्शन रिप्रेजेंट किया गया है। तो ये जो सॉइल है ये पूरा एक पहले एक पूरा सॉइल था। अभी क्या हुआ, जब मेरा नीट फोर्स ज़्यादा हो गया तो मेरा रिटर्निंग वॉल क्या हुआ, रिटर्निंग वॉल इस साइड में मूव हो गया। तो इसके कारण जो ऊपर वाला सॉइल का हिस्सा था उसके अंदर कुछ एक फेल्योर प्लेन रिप्रेजेंट हुआ कि जहाँ से वो सॉइल खिसक के ऊपर आ गया। तो जब ये भी मूव करेगा तो ऊपर वाला जो सॉइल रहेगा ये भी थोड़ा मूव करेगा, जिसके कारण ये सॉइल ऊपर आ सकता है ऐसे करके, इसका प्लेन ऐसे करके मूव हो सकता है, ऊपर आ गया। ये मेरा पहले वाला कंडीशन में सॉइल था, अभी क्या है, सॉइल का जो कंडीशन है, स्टेट है, ये चेंज हो गया। तो ऐसे करके सॉइल मूव करके आगे आ गया। तो उसके कारण जो फेल्योर प्लेन हुआ ये मेरा एक फेल्योर प्लेन है। और हम लोग क्या पढ़े अभी, कोई भी पैसिव बात प्रेशर के कारण जो मेरा मेजर स्ट्रेस होता है वो क्या है, मेजर स्ट्रेस होगा मेरा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के कारण। पैसिव बात प्रेशर मेरा मेनली जनरेट होता है हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस के कारण, ज़्यादा हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस रहने के कारण ही वहाँ पर पैसिव बात प्रेशर होगा। तो इसके कारण जब हम लोग जो हम लोग का वॉल है, वॉल इस साइड में मूव कर रहा है, तो नीट फोर्स जो होगा वो इस साइड में मूव करेगा और उसको रेजिस्ट करेगा कौन, फेल्योर प्लेन के ऊपर जो रेजिस्टेंस रहेगा जो उसको रोक के रखेगा। मतलब देखो एक ही तो सॉइल लेयर था मगर ऊपर वाला हिस्सा ज़्यादा प्रेशराइज्ड होने के कारण ऊपर वाला हिस्सा वहाँ से खिसक के ऊपर आ गया। तो एक फेल्योर प्लेन जो इस साइड में मूव कर रहा है उसको रेजिस्ट करेगा इस साइड, ये उसका ही जो फेल्योर प्लेन होगा उसका और एक साइड। तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर एक एंगल रिप्रेजेंट करेंगे जिसको हम लोग क्या बोले थे, जिसको हम लोग थीटा बोले थे। तो थीटा क्या था, थीटा हम लोग का ऐसा एक एंगल, फेल्योर एंगल होता है जो मेरा मेजर प्रिंसिपल प्लेन और फेल्योर प्लेन के अंदर रहता है। तो इसको हम लोग थीटा बोलेंगे। और क्या होगा, यहाँ पर जो मेरा एंगल है ये मेरा 90 डिग्री एंगल है और ये मेरा है फाई एंगल, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन ड्यू टू अर्थ प्रेशर या एक्टिव अर्थ प्रेशर, जो भी बोल सकते हैं। तो देखो जब हम लोग का हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस ज़्यादा होगा, वर्टिकल स्ट्रेस के चलते वर्टिकल स्ट्रेस कम होगा, तो उस टाइम हम लोग बोल सकते हैं जो भी मेरा ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन को हम लोग एक टेंजेंट मान लेंगे और क्या करेंगे, हम लोग क्या देखेंगे कि टैन थीटा इक्वल्स टू हाइट बाई लेंथ होता है या बेस होता है, हम लोग जानते ही है। तो उसको हम लोग जब रिप्रेजेंट करेंगे तो जो टोटल लेंथ हमको निकालना पड़ेगा, तो लेंथ इक्वल्स टू लिख सकते हैं हाइट इंटू कॉट। कॉट मतलब क्या हो जाएगा, ये जब इसको करेंगे एल इक्वल्स टू क्या होगा, एल इक्वल्स टू हम लोग का हो जाएगा एच बाई टेन थीटा। तब 1/tan थीटा का हम लोग बोल सकते हैं कॉट, तो उसी लिए लिखे एल इक्वल्स टू एच कॉट थीटा। कॉट थीटा, थीटा का वैल्यू कितना है, ये वैल्यू हमको निकालना बोला गया है। तो कॉट थीटा का वैल्यू होगा 90, ये 90 एंगल है, ये मेरा फाई एंगल है। तो 90 माइनस फाई हो जाएगा मेरा ये वैल्यू थीटा, जो फाई एंगल होगा ये होगा 90 माइनस थीटा। तो हम लोग जानते हैं थीटा का वैल्यू कितना होता है, 45 प्लस 45 माइनस 5/2 पैसिव अर्थ प्रेशर के कारण। तो उस कारण क्या होगा, उस कारण यहाँ पर देखो एल का वैल्यू होगा एच कॉट 45 माइनस 5/2। हम लोग क्या जानते हैं, कोई भी एंगल का वैल्यू जब माइनस या कम होगा, एंगल का वैल्यू जब कम होगा तो जो भी वैल्यू आएगा वो ज़्यादा आएगा। तो जो लेंथ होगा, जो लेंथ जहाँ पर से जो लेंथ चेंजेस होगा, ये जो लेंथ चेंजेस करेगा, ये थीटा कम आने के कारण ये लेंथ ज़्यादा इफेक्टेड होगा। तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि जब कोई रिटर्निंग वॉल का हाइट सेम होगा और लेंथ भी हमको सेम दिया रहेगा सॉइल के अंदर, तो उस कंडीशन में एक्टिव और पैसिव जब हम लोग टेस्ट करेंगे तो वहाँ पर जो लेंथ, जो रेजिस्टिव मीडिया रहेगा, रेजिस्टिव मीडिया के ऊपर जो अफेक्टेड ज़्यादा करेगा वो करेगा पैसिव अर्थ प्रेशर के कारण, क्योंकि वहाँ पर जो एंगल आ रहा है वो एंगल कम आ रहा है, जिसके कारण वैल्यू हमको ज़्यादा मिलेगा। ठीक है। और हम लोग लास्ट हम लोग देख लेंगे कि जो हम लोग का पैसिव अर्थ प्रेशर है, पैसिव अर्थ प्रेशर में अंदर मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस हम लोग का कौन सा है, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस है हम लोग का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, मतलब इस साइड में जो डायरेक्शन है जिसको हम लोग सिग्मा 3 या सिग्मा एच से हम लोग हॉरिजॉन्टल से रिप्रेजेंट किए हैं। और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या होता है,
जिसको रिप्रेजेंट किया है सिग्मा 1 और सिग्मा भी में, जो भार्टिकल स्ट्रेस में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो आज का वीडियो इतना तक ही था। तो पैसिव बात प्रेशर कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बहुत ज़्यादा सपोर्ट रखिए ये चैनल के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग रिलेटेड बहुत सारा वीडियो आता रहता है और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का क्वेश्चन डिस्कस भी यहाँ पर बहुत इजीली हो जाता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।